नमस्कार। आज हम 1857 के विद्रोह पर मिले कुछ दिलचस्प दस्तावेजों और लेखों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो घटना थी जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी एक तरह से। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस विद्रोह का असल मिजाज क्या था और अंग्रेजों ने इसके बाद क्या कदम उठाए। हाँ, ये जानना जरूरी है कि इसका असर क्या हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन कागजों को देखकर विद्रोह के चरित्र के बारे में क्या समझ आता है? क्या ये बस वो राजे रजवाड़ों का, जमींदारों का ही मामला था, जैसा अक्सर लोग सोचते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है और स्रोत जो हैं वो दिखाते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसमें सामंती रंग तो गहरा था। कई राजा, नवाब, बड़े जमींदार वो अपनी सत्ता, अपनी जमीनें बचाने या वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। उनका असर साफ है। अच्छा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। स्रोतों में ऐसे इशारे भी मिलते हैं कि सिपाहियों में और कुछ हद तक आम लोगों में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा था, एक साझापन पनप रहा था। साझापन मतलब एक तरह की एकता। हाँ, एकता कह सकते हैं। पूरी तरह से राष्ट्रवादी शायद ना कहें आज के हिसाब से, पर यह भावना जरूर थी कि ये बाहर वाले हैं, इनको हटाना है। तो मिला जुला रूप था असल में। समझ गए। तो पुरानी ताकतें भी थीं और एक नई सी चेतना भी जाग रही थी। खैर, यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। जब ये सब शांत हुआ, मतलब विद्रोह दबा दिया गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, उनके रिएक्शन बहुत तेज और निर्णायक थे। सबसे बड़ा कदम तो फौरन उठाया गया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ, वो एक्ट। हाँ, और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। स्रोत बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में देना, ये दिखाता है कि लंदन अब भारत पर सीधी और मजबूत पकड़ चाहता था। मतलब कंपनी राज खत्म, सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू। बिल्कुल। अब भारत सीधे लंदन से कंट्रोल होना था। पहले कंपनी के मुनाफे का सवाल था, अब वो सीधे साम्राज्य का हिस्सा बन गया। नियत बदल गई पूरी तरह। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था वाकई। तो ये तो हुई प्रशासन की बात, लेकिन विद्रोह शुरू तो सेना से हुआ था, सिपाहियों ने शुरू किया था। तो क्या सेना के इंतजाम में भी कुछ फेरबदल हुआ? इन दस्तावेजों में कुछ है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। सेना पर तो बहुत गहरा असर पड़ा। अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि भारतीय सिपाहियों पर, खासकर उनकी वफादारी पर, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है। तो जैसा स्रोत बताते हैं, सेना को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय सिपाहियों की गिनती कम कर दी गई। अच्छा। और यूरोपीय सैनिक बढ़ा दिए गए, खासकर जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स थी वहां पर। और सबसे अहम बात, जो आर्टिलरी थी, मतलब तोपखाना, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में ले लिया गया। ताकि दोबारा ऐसा कुछ हो तो। हाँ, ताकि दोबारा बगावत हो भी तो भारतीय सिपाहियों के पास वो मारक ताकत न रहे। कंट्रोल बहुत सख्त कर दिया गया। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो विद्रोह अपने फौरी मकसद में तो कामयाब नहीं हुआ, अंग्रेज गए नहीं, लेकिन उसने ब्रिटिश राज की जड़ें तो हिला ही दी। बिल्कुल हिला दी। ये सिर्फ कुछ सिपाहियों या राजाओं का गुस्सा नहीं था, इसने अंग्रेजी हुकूमत की लेजिटिमेसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। और जैसा ये स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, शायद अनजाने में ही सही, इसने आगे की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक तरह की नींव रख दी। एकदम सही कहा। और यह एक और बात सोचने वाली है जो इन स्रोतों से उभरती है कि 1857 ने सिर्फ अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं बदली, इसने हम भारतीयों की सोच पर भी असर डाला। इसने ये दिखाया कि हाँ, संगठित होकर चुनौती दी जा सकती है, भले ही पहली कोशिश नाकाम रही। तो क्या ये कह सकते हैं कि इसी नाकामी ने, इसी अनुभव ने आगे के स्वतंत्रता सेनानियों को और ज्यादा सोचने पर और बेहतर रणनीति बनाने पर मजबूर किया? क्या यहीं से सीखकर अगला रास्ता बना? ये एक सोचने का पहलू है।